हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स एंड साइंस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एमसीक्यूज भारत के खोज के चैप्टर 1, 2 और 3। भारत की खोज जो है उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है और इसीलिए बहुतों को पढ़ने में परेशानी होती है। इसलिए हमने सोचा कि इसी के एमसीक्यूज बना दिए जाए ताकि आपको आसानी हो जाए आज के एग्ज़ाम में। तो ये जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो इसे एंड तक देखना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अहमदनगर का किला से पहले नेहरू कितनी बार जेल आ चुके थे? अहमदनगर के किला में ही उन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो उस किले में आने से पहले वो कितनी बार जेल आ चुके थे? ऑप्शन ए है 5 बार, ऑप्शन बी है 1 बार, ऑप्शन सी है 8 बार या फिर ऑप्शन डी 9 बार। तो उम्मीद करता हूँ इसका सही जवाब आप सभी जानते होंगे और मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए। आज मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लाइव चैट बॉक्स की जगह कमेंट बॉक्स का उपयोग करें उत्तर बताने के लिए, लाइव चैट बॉक्स में नहीं। प्लीज़ गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 बार। नेहरू 8 बार जेल जा चुके थे और ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। यही इस पुस्तक का पहला ही लाइन है। तो आगे बढ़ते हैं। नेहरू के बंदी जीवन का स्थायी सहचर कौन रहा है? सहचर मतलब उनका मित्र कौन रहा है? ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी कलम या फिर ऑप्शन डी चांद। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव चैट बॉक्स में नहीं गाइस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टाइम सेट 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चांद। आगे बढ़ते हैं। खुदाई के दौरान नेहरू आगे क्यों नहीं जा सके? जब वो अहमदनगर के किला में थे तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐतिहासिक जगह है और वहाँ वो लोग खुदाई कर रहे थे, पर वो आगे क्यों नहीं जा सके? पहला ऑप्शन, काम को जारी रखने के साधन के अभाव में, काम को जारी रखने का साधन नहीं था। बी, अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। सी, उपर्युक्त दोनों, या फिर डी, उन्हें अब इतिहास लिखना था। तो इसका भी आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेहरू जी ने भारत के खोज जो लिखा है वो पूरा का पूरा अतीत ही है, इसीलिए इसमें दो ऑप्शन के बीच आप अटक सकते हैं। पर इसका सही जवाब तो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। दोनों ही सही है, ऊपर के दोनों सही हैं। उन्हें इतिहास तो लिखना था पर वो इस कारण से नहीं छोड़े थे खुदाई करना। आगे बढ़ते हैं। चांद लेखक को क्या याद दिलाता रहता था? नेहरू ने कहा है बीतता चांद मुझे जैसे याद दिलाते रहता था, तो उन्होंने यहाँ पर क्या याद दिलाते रहता था लिखा है? तो ऑप्शन ए है हर दुख के बाद सुख आता है, अंग्रेजों को भगाना है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, या फिर असत्य पर सत्य की जीत होती है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंधेरे के बाद उजाला आता है। यही चांद उन्हें याद दिलाते रहता था, क्योंकि चांद रहता था तो रात होता था और फिर अगले दिन सूरज उग जाता था, इसलिए वो चांद को साथी मानते थे। तो उन्होंने कहा कि चांद मुझे ये याद दिलाते रहता था। आगे बढ़ते हैं। भारत कहाँ के लोगों से प्रभावित हुआ और उन्हें प्रभावित किया? भारत मतलब किस देश के लोगों से प्रभावित होते रहा और उन्हें प्रभावित करते रहा, ये नेहरू जी ने मेंशन किया है। ऑप्शन ए है मिस्र के लोगों से, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका भी सही जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। देख लेते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ही इसका सही जवाब है। ये सारे देश से भारत प्रभावित हुआ और उन्हें प्रभावित भी किया। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितना पुराना बताया है? सिंधु घाटी का जो सभ्यता था एक वेल सिविलाइज्ड, तो मतलब एक बहुत ही अच्छी सभ्यता, एक विकसित सभ्यता मानी जाती है उस दौर में भी। तो वो लेखक कितना साल पहले बताया कि कितना साल पहले का सिंधु घाटी सभ्यता है? ऑप्शन ए 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 3000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 5000 वर्ष पहले, या फिर ऑप्शन डी 8000 वर्ष पहले।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5000 वर्ष पूर्व। उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब इसे ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के नाम के आधार पर पड़ा था? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सिंधु या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी सही जवाब इसका बताएंगे। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो कौन सा होगा आंसर, ए या सी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए केवल सिंधु ही लिखा गया है। सिंधु का एक और नाम भी है इंदस। इंदस के नाम पर ही इंडिका वर्ड बना था, इंडिका शब्द, और इंडिका शब्द से ही इंडिया नाम पड़ा था, और हिंदुस्तान नाम सिंधु से पड़ा था। सिंधु के पास जो रहता है उसे लोग सिंधुस्तान कहते थे। मतलब सिंधु के पास जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधुस्तान लोग कहते थे, और जो विदेशी थे वो ह नहीं बोल पाते थे, तो इसीलिए वो सिंधु को मतलब स नहीं बोल पाते थे, तो सिंधु को वो हिंदू कहते थे, और इस प्रकार सिंधुस्तान को वो हिंदुस्तान कहते थे। आगे बढ़ते हैं। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला आप सभी ने जरूर अवश्य ही सुना होगा। हो सकता है आप में से कोई वहाँ गए भी हों। हर 12 साल पर एक बार लगता है, और यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि पूछने वाली बात नहीं है। देश भर से यहाँ लोग आते हैं। पता नहीं क्या यहाँ लोगों को खींचते रहती है, बहुत सारे वर्ष से ऐसा होता रहा है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है हरिद्वार, या फिर ऑप्शन सी वाराणसी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही कुंभ का मेला लगता है। नेहरू जी ने यही मेंशन किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। गाइस वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी जानना, ऑप्शन सी विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी पुस्तकों का संग्रह। तो इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देख लेते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है जानना। वेद जो है वो विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना। आगे बढ़ते हैं। मानव जाति की पहली पुस्तक कौन सी है? जो मतलब विश्व के मानव जाति का पहले पुस्तक होने का गौरव किसको प्राप्त है? नेहरू जी ने मेंशन किया हुआ है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर रामायण। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका भी आंसर आप सभी को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को गौरव प्राप्त है मानव जाति की पहली पुस्तक होने का, ऐसा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद कब लिखे गए? उपनिषद जो पुस्तक थे, जो ग्रंथ थे, वो कब लिखे गए थे? ऑप्शन है 800 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 500 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन सी 5000 वर्ष पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 2000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए 800 ईसा पूर्व। ईसा के जन्म होने से 800 वर्ष पूर्व। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूरा कथाएं का अर्थ है? पूरा कथा जो लिखा जाता था उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन गाथा, ऑप्शन बी किसी की प्रशंसा में की गई गाथा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी संपूर्ण कथा। तो इसका सही जवाब भी जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। आप चाहें तो अपना स्कोर भी काउंट कर सकते हैं, आपने कितने सही जवाब दिए, और मुझे वीडियो के लास्ट में बता सकते हैं। मैं देखूंगा कि किसने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। दोनों के दोनों सही हैं। प्राचीन गाथा भी इसका अर्थ है, और किसी के प्रशंसा में की गई गाथा भी इसका अर्थ है। इनफैक्ट दोनों मिलकर कंप्लीट आंसर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
राजतरंगिणी किसकी रचना है? ये भी प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर का इतिहास है, और ये जिस वक्त में लिखा गया उस वक्त का कोई और पुस्तक मौजूद नहीं मिलता है भारत में, इसीलिए ये एकमात्र भारतीय पुस्तक है उस समय के इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी कल्हण। तो इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखा था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का पुराना नाम था, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जिस वक्त में रामायण महाभारत ये सब हुआ, मतलब काव्य के अनुसार, तो उस समय में दिल्ली का नाम क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए है कंधार, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है इंद्रप्रस्थ, या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। आगे बढ़ते हैं। गीता में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है 12,500, ऑप्शन बी है 700, ऑप्शन सी है 5,000, या फिर ऑप्शन डी 200। गीता जो है वो कितने श्लोक में लिखा गया है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि गीता में किसने किसको उपदेश दिया था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जब अर्जुन ने लड़ाई छोड़ दिया था, उनका मन भाग गया था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनों को ही मारने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को, वहीं गीता में लिखा गया है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि आपने महाभारत पढ़ रखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20, 700 श्लोक हैं। आगे बढ़ते हैं। दूरभिसंधि का तात्पर्य है, आपके चैप्टर 1 में ही ये शब्द है, दूरभिसंधि। इस महल ने ना जाने कितने ही दूरभिसंधियां देखी है, तो उसी शब्द का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, ऑप्शन बी है अच्छे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, ऑप्शन सी है दूर के लोगों से की गई संधि, ऑप्शन डी है दूर के लोगों से की गई युद्ध। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक वर्ड दे दिया हो और आपसे पूछ दिया हो कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका आशय क्या होगा, इसका तात्पर्य क्या होगा। तो आपको उसका उत्तर देने में भी कतराना नहीं है, जल्दी से उसका उत्तर दे देना है। तो देखिए, देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया बे? जल्दी कीजिए, मेरा टाइम हो गया, 6 बज गया है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का क्या कारण बताया है? नेहरू जी ने मेंशन किया है कि पहले भारत सबसे आगे हुआ करता था और वास्तव में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो फिर यूरोप के देश जो हैं वो आगे निकल गए भारत से, और इसका उन्होंने कारण भी बताया कि भारत में रचनात्मक शक्ति और साहित्यिक रचना, ये सारी के जगह एक छिन्न होती हुई प्रवृत्ति शुरू हो गई। समुंदर को पार ना करने वाली एक धारणा, रूढ़िवादी धारणा ने जन्म ले लिया, जिसके चलते भारत पीछे हो गया। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पीछे होने का कारण क्या था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप के देश क्यों आगे निकल गए, क्योंकि उनके पास साहित्यिक रचना था, उनके पास तकनीकी उन्नति थी, रचनात्मक शक्ति था, या डी अनुकरण की प्रवृत्ति थी। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से जानना चाहूँगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में नहीं गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी उन्नति के चलते यूरोप के देश आगे निकल गए। आगे बढ़ते हैं। भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई, भारत के संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई गई है? ऑप्शन ए विविधता, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी विशालता, या फिर ऑप्शन डी सामंजस्य।
तो इसका सही जवाब भी जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामंजस्य। सामंजस्य को भारत के संस्कृति का सबसे खास बात बताया गया है, सबसे महान विशेषता बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला। ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा समाप्त हो गई। ऑप्शन सी, व्यापार में हानि हुआ। या फिर ऑप्शन डी, समाज की एकता कमजोर हो गई। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समाज की एकता कमजोर हो गई। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे? पाणिनि जो हैं, जिनके बारे में आपने कहानियां भी जरूर ही सुना होगा कि उनके गुरु कहते थे कि उनके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो उन्होंने अपना हाथ ही काट कर रेखा बना लिया था। ऐसे कई कहानी उनके बारे में प्रचलित हैं। तो ऑप्शन ए है तमिल के विद्वान थे, ऑप्शन बी है उर्दू के, ऑप्शन सी है संस्कृत के, या फिर ऑप्शन डी है हिंदी के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के। उन्होंने संस्कृत का एक व्याकरण भी पुस्तक लिखा था जो विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में आत्मा को क्या बताया गया? भगवत गीता जो पुस्तक है उसमें आत्मा को क्या बताया है श्री कृष्ण ने? ऑप्शन ए, अमर बताया है। ऑप्शन बी, अजर बताया है। ऑप्शन सी, उदार बताया है। या फिर ऑप्शन डी, परमात्मा के निकट बताया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमर बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बुद्ध के समय से पहले के भारत का वर्णन कहाँ मिलता है? बुद्ध के समय उससे पहले भारत का जो वर्णन है वो किस चीज़ों में मिलता है? क्योंकि इतिहास की पुस्तकें तो उस वक्त में लिखी जाती नहीं थी भारत में। तो ऑप्शन ए है पुरा कथाओं में, ऑप्शन बी है वेदों में, ऑप्शन सी है रामायण में, या फिर ऑप्शन डी, जातक कथाओं में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जातक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो गाइज, अब हम बिल्कुल एंड के पास पहुंच गए हैं, तो वीडियो को अब एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब कुछ ही सेकंड्स रिमेनिंग है। हो सकता है लास्ट कहीं क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आ जाए। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भगवत गीता किस शैली में लिखी गई है? भगवत गीता जो पुस्तक है वो कौन से शैली में लिखी गई है? नृत्य शैली में, कवित्री शैली में, कथा शैली में, या फिर नाटक शैली में? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए गाइस। देख लेते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है बी, कविता के शैली में लिखा गया है। पूरा का पूरा जो भगवत गीता है वो कविता के शैली में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित है? तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित है? हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य ऐतिहासिक जगह रहा है। तो वो पूछ रहा है किस जगह में स्थित है। ऑप्शन ए, कश्मीर में, ऑप्शन बी, गुजरात में, ऑप्शन सी, पश्चिम पंजाब में, और ऑप्शन डी, राजस्थान में। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो में मज़ा आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पर पहले इसका आंसर देखते हैं। ओ नो, तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। आपको इसका जवाब ढूंढना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं गाइज। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब, सही जवाब आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जिन्होंने अपना स्कोर काउंट किया है कि वो कितने सही जवाब दे पाए हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस देश के किस भाग में है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोज़ ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो गाइज, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।